गुड मॉर्निंग दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो ज़बरदस्त इंजॉय प्रॉफिट आपने। मार्केट ने वो ही किया जो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में क्या हो सकता है और क्या नहीं होना चाहिए। तो मार्केट ने हूबहू वही किया। देखो, एक ही बात है, अगर आपके सेटअप सही हैं और आपको मार्केट में एनालिसिस करना आता है तो मार्केट वो ही करेगी सॉरी, जो आपको करना है और जो आपने प्रिडिक्शन की है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में सब कुछ ऐसे ही होता है। देखो, हमने सीधा सिंपल से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था। बस थोड़ा सा एक डब्लू जो एम बनना था या जिस तरीके से जैसे फॉर्मेट होना था मार्केट में वो ना हो पाया, लेकिन मार्केट ने मूव बहुत अच्छे अच्छे दिए। 150 200 पॉइंट के तो अच्छा पैसा टारगेट मिला हमें, क्योंकि मार्केट में ये बहुत बढ़िया है। हमने क्या डिस्कस किया था? सबसे पहले मैंने ये सिंपल सा बोला था कि अगर मार्केट ने ये बन गया तो सोचना अगली बार ये बनेगा, ये इस तरीके से। तो ये मूव छूट गया, कोई बात नहीं। हमने इसमें भी पैसा लिया, इसमें भी लिया और इसमें भी लिया, 3 मूव लिए। हालांकि मैं तो यहाँ पर ही आके मैंने बोल दिया कि बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हो गया, छोड़ो। और मैंने अवॉइड किया, लेकिन सेटअप बना है मार्केट में तो इस तरीके से होता है। या फिर मार्केट में मैंने बोला था इस तरीके से मूव बनेगा ये, तो फिर ये आएगा और ऐसे बनेगा। एक तो ये बताया था मैंने, या फिर ये बनेगा ये वाला। मार्केट ने देखो हूबहू वही काम किया। यहाँ से खुलती है, नीचे आती है, ये भी बन गया। अगला मार्केट ने ये दिया, ये भी तगड़ा मूव था, ये भी अच्छा था और ये भी अच्छा था। आगे मार्केट कहाँ काम कर सकती है, किस तरीके से हमें एनालिसिस करना चाहिए, हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि मैंने कोर्स के वीडियो भी देना है। वो बेचारे बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं, तो उनका वीडियो कुछ 1-2 वीडियो पेंडिंग पड़ा है, तो मैं उसका भी वीडियो दे देता हूँ उनको। प्लीज़ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, आपने कभी भी कोई भी एनालिसिस किए बिना ट्रेड नहीं करनी है। जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे मार्केट में, आप ट्रेड नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ पे क्या लूँ मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन अगर आपने प्रॉपर कोई एनालिसिस की है तो मार्केट आपको पैसा देगी। अब आज क्या है? एक्सपायरी है। एक्सपायरी के दिन मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, एक्सपायरी के दिन सेटअप काम नहीं करते हैं। करें भले ही काम, बट मैंने जो सीखा है अपने गुरु से, मैं सोचता हूँ कि सेटअप काम नहीं करते हैं, ऐसा मुझे सिखाया गया है। तो मैं सेटअप पे कभी ज़्यादा भरोसा नहीं करता, स्पेशली एक्सपायरी के दिन। और आजकल हर दूसरे दिन, हर दिन ही एक्सपायरी हो जाती है, आपको पता ही है। तो कोई बात नहीं, एक्सपायरी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना सेटअप नहीं करेंगे। अभी मार्केट ने क्या है, ये एक जोन है। अगर इसके ऊपर मार्केट रहती है तो मार्केट श्योर बुलिश है। अब हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, जस्ट वेट। ये 420, 21,420, इसके ऊपर मार्केट रहती है। ये देख रहे हैं आप? ये थोड़ा सा, चलो जूम कर देता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए अच्छा हो जाएगा। यस, ये देखिए, जस्ट वेट। ये देखो, मार्केट में एनालिसिस करना सीखिए आप। अगर जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे, आप मार्केट से कुछ भी नहीं कर सकते हो। आज मैं थोड़ा सा देखो, एसएल होने के चांसेस हो सकते हैं और या मार्केट कंटिन्यू आपको पैसा देती है, लेकिन आज पूरे दिन आपने ट्रेडिंग नहीं करनी है। जैसे ही प्रॉफिट हो गया आपका, कैपिटल का 30-40% निकल जाइए। कोई लक होता है जो कैपिटल का 10 गुना भी हो जाता है, 2 गुना भी हो जाता है। तो मार्केट में बस आपने ये सोचना है कि मैंने जो प्रॉफिट किया है उसे मुझे मार्केट को देना नहीं है। जैसे आप कल प्रॉफिट लेके आए हो तो आज मार्केट को दे नहीं सकते। तो ये चीज़ अपनी सोच लेके चलना। अब ये मार्केट यहाँ से एक बुल पैटर्न है, ये जो है यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, ये देखो। वैसे तो मैं यहाँ से ही मानूंगा, यहाँ पे जो ओपनिंग है यहाँ तक ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है, लेकिन ये मार्केट ने यहाँ पे एक होल्ड लिया है इस जगह पे। तो मैं यहाँ पे एक जस्ट लाइन खींच देता हूँ, जस्ट वेट। ये ए अब मार्केट अगर इस जोन के ऊपर रहती है, सॉरी ये इस वाले की, क्योंकि मार्केट अगर नीचे आई है ऊपर गई है तो यहाँ से ऊपर ही रही है मार्केट। अब मार्केट ने क्या कहा, एक मतलब बेरिश हुई है लेकिन ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो मैंने ऊपर बंडे और उसमें भी देख लिया है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप सुनते नहीं, स्किप करते हो वीडियो को, इसीलिए मैं ज़्यादा लर्निंग दूंगा नहीं आपको। मैं लर्निंग सिर्फ कोर्स वालों को ही दूंगा कि हमें क्या करना है। मैं सिर्फ आपको एक लेवल दूंगा, क्योंकि आप लेवल के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हो। तो देखता हूँ लेवल से आप कितना मार्केट का क्या उखाड़ लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लेवल दूंगा, लेकिन लेवल परफेक्ट है। अगर हमने 21,420 के ऊपर इसने हमने ली, 430 आ रहा है, तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक स्टॉप लॉस यही निकल के आ रहा है आपका। ये 400 देखिए, 410 निकल रहा है, लेकिन आप यहाँ तक ले लीजिए इसी को,
इसी कैंडल के नीचे इसके ऊपर फ्लैट खुलती है, मार्केट ऊपर ही चलती है, श्योर हम कॉल ही लेंगे। तो हम 430 पे ले रहे हैं तो 530 कम से कम आपके जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो यहाँ तक तो चाहिए। ये यहाँ तक 530 देखो, इस लेवल तक मार्केट आ सकती है। लेकिन मार्केट यहाँ पे फ्लैट गैप अप खुल गई थोड़ा सा तो मार्केट क्या कर सकती है, ऐसे पूरा दिन निकाल सकती है। कहाँ पे, रुको जस्ट वेट, एक लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये लो, इस लाइन के अंदर भी मार्केट पूरा दिन निकाल सकती है, और वो भी 2 बजे तक, 1:30 बजे तक ऐसे मार्केट यहाँ पे खुलेगी, नीचे आने की कोशिश करेगी, आपको लगेगी नीचे जा रही है, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, ऐसा कर सकती है। मेरा ये जस्ट एक थॉट है, ये नहीं कह रहा कि मैं आ सकता है। और ये कहाँ तक हो सकती है, यहाँ तक हो सकती है। ये नीचे देख रहे हो टाइम, यहाँ तक। उसके बाद ऐसे आके फिर नीचे जा सकती है, या फिर नीचे आके फिर ऊपर जा सकती है, या कंटिन्यू इसको नीचे ब्रेक दे सकती है। जस्ट वेट, आप समझ जाओगे। ऐसे 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 कर सकती है, फिर नीचे आएगी, आपको लगेगा नीचे जा रही, फिर ऊपर चली जाएगी। समझिए, एक तो हो सकता है ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये क्या हो सकता है, ऊपर खुलेगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, आपको लगेगा ऊपर गई हो, फिर नीचे ब्रेक दे सकती है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ये। क्लियर है? अच्छा, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है मार्केट में, जिसे मैं समझ रहा हूँ, इसे फर्स्ट में मैं कंसीडर करूँगा कि मार्केट फ्लैट खोले और ऊपर कंटिन्यू चल दे यहाँ तक। ये हो सकती है पहली पॉसिबिलिटीज़। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जस्ट वेट, कि मार्केट फ्लैट खोले, नीचे चले, नीचे चले, नीचे चले, ऐसे हो सकती है। अभी आप बोलोगे अरे गुरु जी ये कौन सी बात होगी, तो हो करना ही है मार्केट ने? नहीं, मार्केट ने वही करना है जो हमने प्रेडिक्शन की है। जस्ट वेट, क्या करना है और कैसे नहीं करना है। ये लाइन को छोड़ो, क्योंकि आपने इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। ये एक सपोर्ट है, यहाँ तक मार्केट 580 तक के टारगेट ये लेके चल रहा हूँ मैं। ऐसा हो सकती है फ्लैट खुलती है जब ऊपर जाती है तो, और भी बड़े टारगेट दे सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़े टारगेट की हम उम्मीद एक्सपायरी के दिन नहीं करेंगे, क्योंकि कैपिटल टाइम डीके की वजह से क्या होता है, ऑप्शन फीचर की तरह काम करते हैं। तो पहले तो वो बहुत ज़बरदस्त होता है। दूसरी बात, इंट्रिंसिक वैल्यू ओटीएम में और एटीएम में 0 होती है, और इन द मनी में उस ज़बरदस्त होती है। तो हमेशा क्या होगा, अगर आपके 100 पॉइंट भी मार्केट मूव करेगी तो 5,000 एक लॉट पे दे जाएगी एट द मनी में। सॉरी, हाँ, एट द मनी में और इन द मनी में। ओटीएम में उसका 0 ही रहता है, इंट्रिंसिक वैल्यू 0 रहती है। वो आपको मैंने कई बार वीडियो में बता रखा है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। अच्छा, इसके ऊपर हमने कॉल सोचना है। 430 के ऊपर फ्लैट खुलती है तो 430 से ऊपर ही हमने कॉल सोचना है। वैसे तो 460 है, 460 पे भी खुले मार्केट ऊपर चले तो 560 580 का मैंने जो टारगेट है 125 पॉइंट का, हम वहाँ पे बुक करेंगे, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हो जाएगा, मार्केट को छोड़ देंगे। फ्लैट खोल के ऊपर चलती है, मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। सिर्फ 400 इसके 410 का एसएल डाल के मैं हमेशा, नीचे आती है थोड़ी सी डिप लेती है तो वो, अगर इसके नीचे चलती है मैं पुट नहीं लूँगा। पुट मैं कहाँ लूँगा, जस्ट वेट, मेरा पुट बन रहा है ये, जस्ट वेट, ये लो। किसी भी टाइम मार्केट, सॉरी, जस्ट वेट, ये लीजिए, ये कैंडल देख रहे हो, ये है 18 जनवरी का लो। 18 जनवरी के लो के नीचे मैं पुट लूँगा, ये लीजिए। 18 जनवरी के लो के नीचे मार्केट फ्लैट खुल के जाए, गैप डाउन खुल के रहे, इसके नीचे ही मैंने पुट लेना है। एसएल मेरा मात्र, मैं वैसे 275 ले लेते हैं इसको। थोड़ा सा क्या है, मार्केट में प्रॉपर कुछ नहीं होता है। ये लो 275 के नीचे मैं मार्केट में पुट के बारे में सोच रहा हूँ। मार्केट में बहुत तगड़े टारगेट, मतलब 21,100 तक के टारगेट मार्केट आपको देगी। 21,100 मतलब 170 पॉइंट के टारगेट मार्केट देगी आपको। लेकिन इसकी एक ही कंडीशन है कि मार्केट गैप डाउन खुले, मार्केट गैप डाउन खुले, और इस कैंडल के पास, ये कैंडल जो देख रहे हैं आप, ये वाली कैंडल, और ये है 18 जनवरी का लो, इसके नीचे खुलती है, श्योर मैं पुट लेने जा रहा हूँ। और लो, मैं लिख लाइन ही खींच देता हूँ जो कि मैंने आज बोला था। आपको एक बता देता हूँ, ये लो, ये मेरे टारगेट होंगे।
क्लियर? आगे आप बोलोगे क्या है, ऐसा कुछ है, सपोर्ट है, क्या है, वो मुझे पता है। आपको मैं यहाँ पर ढूंढ ढूंढ के जाऊँगा, फिर आप कन्फ्यूज होंगे। तो पूरा कैलकुलेशन करने करके आ रहा है। ये देखिए, इस कैंडल के नीचे हम पुट लेंगे, इस कैंडल के इस गैप के ऊपर हम कॉल लेंगे। सिंपल है। इस वाले एरिया में हम नो ट्रेडिंग जोन रखेंगे। सिंपल फंडे। मार्केट फ्लैट खुलती है, ऊपर चलती है, कॉल लेंगे। मार्केट गैप डाउन खुलती है, इस कैंडल के नीचे हम पुट लेंगे। सिंपल है। एक्सपायरी है। अब एसएल क्या होगा? ऐसा नहीं है, पुट तो हमने ले लिया, मार्केट ऊपर चल दी है तो क्या होगा? आज मैं अगर इस कैंडल के नीचे निकलती है, इस कैंडल के ऊपर, तो मात्र आप मानोगे नहीं, यकीन, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट के एसएल के साथ, अगर मैं 80 पे ले रहा हूँ तो 90 का 290 के एसएल के साथ ही मैं बाहर हो जाऊंगा। अगर मार्केट ने मेरा नीचे गैप डाउन खुली और नीचे ही ग्रीन रेड कैंडल बनी, उसी कैंडल के लो को, मतलब मार्केट नीचे खुले और 270 के नीचे खुलती है, तो पहली कैंडल रेड बनाती है, उसी कैंडल के हाई को एसएल मानकर मैं 21,100 के टारगेट नीचे लूँगा। अगर इससे भी ब्रेक कर गई तो वो और नीचे कंटिन्यू जा सकती है, लेकिन इतने तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। पहली बात, मार्केट गैप अप खुलती है या फ्लैट खुलती है। गैप अप में थोड़ा सा मार्केट ख़राब है मेरे लिए। गैप अप क्या है? इस कैंडल के पास खुलती है तो मार्केट क्या है, पूरा दिन इसमें निकाल सकती है और फिर 12 साढ़े 12 बजे के बाद वो एक ब्रेक दे सकती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो मैं फिर यहाँ पे गैप अप खुलती है और इस जोन में ही रहती है, ऊपर नीचे करती है, तो फिर मार्केट में मैं 12-1 बजे के बाद ट्रेड करना पसंद करूँगा। तो फिर मैं जिस डायरेक्शन में ब्रेक करेगी, मैं पक्का उस डायरेक्शन में ट्रेड लेना पसंद करूँगा। तो पहला तो ये हो गया, कैलकुलेशन निकल के आ रहा है जो भी हमारा है। हाँ, प्लीज़ एक चीज़ ध्यान रखना, डिसिप्लिन मायने रखता है मार्केट के अंदर। आप क्या कर रहे हो, कैसे अच्छे ट्रेडर हो, कोई मायने नहीं रखता है। जहाँ आपने प्रॉफिट बुक कर लिया और आपने माइंड अपना सेट कर लिया कि आज मार्केट मुझे इतने से अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, ये मुझे ले ही नहीं सकती है, तो मार्केट फिर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। समझ रहे दोस्तों? तो अपना लॉट साइज़ कम रखें, क्योंकि कम लॉट से प्रॉफिट ज़्यादा होता है, मैंने आपको कई बार बता रखा है। या फिर आप ज़्यादा लॉट रखते भी हो तो आपके अंदर इतना मतलब दिल होना चाहिए कि भाई आप लंबे प्रॉफिट देख सको। क्या करोगे आप? आपके पास कभी भी देख लेना, आप 20 लॉट लेके देख लो, जैसे ही आपको 20 रुपये मिलेंगे, कोई 100 रुपये की चीज़ 120 की होगी, श्योर आपको लगेगा एक लॉट पे 1,000 रुपये मिल रहा है। 20 लॉट पे 20,000 देखते ही आप होगा, अरे अरे बहुत मिल गया भाई, निकलो। क्यों? कि अगर वो अपोजिट भी चलेगी तो 20,000 का लॉस भी तुरंत दिखेगा आपको। समझ रहे हो? और 20 लॉट आते कितने के? एक लॉट 5,000 का आता है, तो कम से कम 1,00,000 रुपए के। 1,00,000 रुपए जब आप लगाओगे, 20,000 का प्रॉफिट नहीं देख सकते हो आप। मैं इसकी गारंटी दे देता हूँ, लिख के दे देता हूँ आपको। लेकिन अगर आपने 2 ही लॉट रखे हैं या मैक्सिमम 3 लॉट रखे हैं जो कि आएंगे 15,000 के, और आपने 100 पॉइंट और 120, 30 पॉइंट, 170 पॉइंट का बेट कर भी लिया, तो वो आपको 20,000 रुपये दे देंगे। और ऐसी जीती जागती मिसाल मेरे स्टूडेंट हैं इसी ग्रुप में, जो कि कभी 5,000 का लॉस नहीं देख पाते थे, आज वो लाखों के स्क्रीनशॉट आपके पास डालते हैं। कई एक है, मैं मना कर रखा है सभी को कि नहीं डालना है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। मैं कभी अपना प्रॉपर्टी नहीं दिखाता हूँ, आपको पता है। मैं एक लॉट से 5,000 रुपये बनते हैं वो मैं ज़रूर दिखा देता हूँ, वो भी 1 लॉट मैं आपके लिए अलग से लेके दिखा देता हूँ। हालांकि मैं अपनी कभी ट्रेड आपको दिखाता नहीं हूँ, और मैं सोचता हूँ कि कोई किसी को ना दिखाए, या ना तो अपने लॉस ना प्रॉफिट, बस आप अपने डिसिप्लिन रखें। तो डिसिप्लिन रखेंगे मार्केट में तो ज़बरदस्त पैसा देती है दोस्तों। ये इतना तगड़ा बिजनेस है, लेकिन है सही। जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो इस बिजनेस में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर आप उसको जुआ मानो, और जुआ आप कर देते हो। ओवर ट्रेडिंग करना, कभी पुट कभी कॉल, कभी पुट कभी कॉल, आपको लगता है। अभी आज क्या हुआ, मेरे पास कॉल आया कि आज फिर मेरा लॉस हुआ। कुछ लोग बोलते हैं आज फिर मेरा लॉस हुआ। भाई क्यों तुम्हारा लॉस हुआ? वीडियो देखा क्यों? वीडियो में क्या, मैं जो वीडियो देता हूँ मार्केट वैसा नहीं करती है? गुरुजी सेम वैसा ही करती है, तो फिर लॉस आपका क्यों हुआ? बोला गुरुजी यहाँ से नीचे से ऊपर चल रही, मुझे लगा आज तो फिर ये सारे रिकॉर्ड तोड़ के ऊपर जाएगी। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले तो नीचे यहाँ पे निकली तो मैंने यहाँ पे पुट ले लिया। पुट क्यों लिया भाई? मैं तो बोला कि अपना 21,100 के पास एक सपोर्ट आएगी, यहाँ से तुरंत ही आएगी और मार्केट बैक मारेगी। तो बोला मैंने यहाँ पे पुट ले। जब ऊपर लगी तो मुझे यहाँ पे लगा गुरुजी कि अब तो मार्केट ऊपर ही जा रही है, कल की तरह ही ऐसी जाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉल ले लिया। जब कॉल लिया तो मार्केट नीचे आने लगी। जब नीचे आने लगा तो मुझे लगा अब मार्केट फिर नीचे, यहाँ से एक स्विंग सी ब्रेक हो रही है, इसको नीचे ब्रेक करेगी तो मार्केट और नीचे। मैंने यहाँ पे फिर पुट ले लिया, यहाँ से पुट लिया, मार्केट ऊपर आ गई। अरे भाई क्यों ऐसा कर रहे हो? क्यों ऐसा कर रहे हो? अपने थॉट्स क्यों डाल रहे हो कि मुझे लगा? आप क्या है, लगने से मार्केट चलती है? आप बताइए। मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे लगा कि आज मेरे घर में सोना बरसने वाला है। क्या बरस जाता है सोना?
मुझे लगा आज मेरे ज़मीन में पता नहीं क्या निकलने वाला है। अरे लगने से मार्केट नहीं चलती है। मैं एक आपको हमेशा एक मिसाल देता हूँ कि देखो हम कोई बिजनेस करते हैं तो 100 लोगों से पूछते हैं। कोई भी एक जनरल स्टोर भी खोलते हैं, एक रूमाल बेचने के लिए रोजी की कसम, बच्चे की कसम, 50 रुपये का रूमाल नहीं है वो, उसकी कीमत कितनी है? 40-50 रुपये। उसके लिए बच्चों की कसम, रोजी की कसम खाते हैं। और 50 रुपये में हमें ये नहीं है कि उसको 500 का बेचते हैं रूमाल को, कोई 500 का नहीं खरीदता है। 50 रुपये से उसे 55-60 रुपये का बेच सकते हैं। तो 5-10 रुपये के लिए हम क्या करते हैं? रोजी की कसम इतना तो घर में भी नहीं पड़ रहा है मुझे। आपको बिल दिखाऊँ, वो बिल भी दिखाते हैं लोग, दिखाते हैं ना, सिर्फ 5 रुपये के लिए। अब उसमें क्या करना होता है? एक तो दुकान खोलनी होती है, जनरल स्टोर के लिए आपने कहीं 20-25 हज़ार रुपये उसको किराया भी देना होता है, प्लस आपने 1-2 लड़के भी रखने होते हैं। एक तो कम से कम रखोगे ही, कोई भी हो सकता है, खुद रखो या फिर घर की किसी फैमिली के मेम्बर को लगाओगे, तो उसको भी 5-10 हज़ार या 15 हज़ार पे करना होगा मिनिमम। कितना हो गया? 25 हज़ार दुकान और 15 ये, तो 40 हज़ार रुपये ये हो गया। अब कम से कम किसी भी जनरल स्टोर के आज कॉस्मेटिक सामान में कम से कम कोई भी छोटी से छोटी एक ओले वगैरह क्रीम 500-700 रुपये से, 400 रुपये से, 100-200 रुपये से कम नहीं आती है। तो कम से कम आपने 10 लाख रुपए लगाना होगा उसमें। मेरी बात, मेरे वीडियोज़ को हल्के में मत लिया करो दोस्तों। 10 लाख रुपए लगा रहा है आप, कोई भी इंसान 10 लाख रुपए लगा के 40 हज़ार रुपये उसने देने ही देने हैं। 10 लाख रुपए तो उसने ऊपर से लगाया, 40 हज़ार रुपये उसने देने ही देने हैं। ऊपर से उसे फिर उस प्रॉफिट के लिए क्या करता है? वो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे आगे कितना प्रॉफिट होने वाला है। 40 हज़ार रुपये उसने साइड करना पड़ेगा 10 लाख रुपए से। क्यों? 25 हज़ार उसने रेंट देना है किराया का। अगर नहीं दिया है, मान लो उसकी कोई घर की दुकान है, तो उस दुकान की कीमत भी तो 1 करोड़ होगी कम से कम। सिटी के अंदर, गांव में तो नहीं चल सकती ये सब चीज़ें। मेरी बात समझ रहे हो? फिर एक रूमाल, कोई आइटम ऐसा तो नहीं है कि 10 लाख का खरीदने आ रहा है, ऐसे देखता रहता है कब ग्राहक मेरे, आओ भाई साहब, आओ, आ जाओ, आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। अंदर आएगा, फिर आप एक आलमंड्स ड्रॉप, कोई भी चीज़ ऐसी आइटम बेच रहे हो, कोई भी चीज़ कॉस्मेटिक में, कोई फेयर एंड लवली बेच रहे हो, कोई भी आइटम दे रहे हो, कोई रूमाल दे रहे हो या कुछ भी, तो उसके लिए आपने 10-20 रुपये, 50-100 रुपये के लिए फिर रोजी की कसम खाते हो, बिल दिखाते हो। और जहाँ से आपने सामान उठाया वहाँ पर आप समय पे नहीं करोगे तो आपको वहाँ से सामान नहीं मिलने वाला है। अगर आपने उधारी में पैसा फंसा दिया तो आपका पैसा गया। और फिर वहाँ पे अगर आपने रेट भी ज़्यादा लगाई तो इंसान 10 जगह घूमता है। सिविलियन आदमी मतलब हर इंसान कोई बहुत ही ज़्यादा चालाक होता है, वो 10 जगह ट्राई करता है। तो आपने सोचा पैसा कमाना कितना मुश्किल है। यहाँ पर मेरे सेटअप में 10 हज़ार रुपये लगा के आपको अगर गलती से 3 हज़ार रुपये भी मिल गए तो आपको सब्र नहीं होता है। और ऐसा कोई दिन नहीं है आज तक का, 10 मई से लेके आज तक का ऐसा कोई दिन नहीं। अगर ऐसा कोई दिन है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मेरे सेटअप में 10 हज़ार रुपये लगा के 3 हज़ार रुपये ना मिले हो। 30% की रिकवरी तो कभी भी ले लो मुझसे, कभी भी ले लो, इसकी मैं गारंटी दे देता हूँ। लेकिन आपको सब्र नहीं है, लालच है, तो आप क्या कर रहे हो? जानबूझ को उसको क्या कर रहे हो? कॉम्प्लिकेट कर रहे हो मार्केट को। क्योंकि प्रॉफिट आपने बुक नहीं करना, और बुक गलती से कर भी लिया तो आपने फिर, जैसे मार्केट ने, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ से आपने कॉल लिया और यहाँ पे आपने 30% की रिकवरी कर ली। आपने यहाँ पे 10 हज़ार रुपये लगाए और यहाँ पे 13 हज़ार रुपये हो गए और आपके 13 हज़ार रुपये होके आप निकल गए। मार्केट में आप देखते जा रहे हो, जो कॉल आपने यहाँ पे 100 रुपये के लिए यहाँ पे हुई थी वो 140 का, और यहाँ पे आके वो 200 का हो गया, 200 का, 250 का, आपसे रहा नहीं गया 2-2:30 बजे। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। आपने सोचा काश यार मैंने यहाँ पे 100 की चीज़ ली, वो 200 की हो गई, अभी मैं यहाँ पे 2 लॉट पे था, मैं सिर्फ 2 लॉट पे जल्दी निकल गया, 15 पॉइंट 20 पॉइंट लेके ही निकल गया, 30 पॉइंट लेके ही निकल गया, तो मुझे 3 हज़ार रुपये मिले। आज यहाँ पे होता तो मेरे यहाँ पे 20 हज़ार रुपये हो जाते, सॉरी 10 हज़ार रुपये हो जाते। आप यहाँ पे फिर कॉल ले लेते हो, बोले यार ऐसा करता हूँ आज तो मार्केट बहुत ऊपर जा रही है, अब कॉल ले लेता हूँ, और मार्केट यहाँ से ऊपर कंटिन्यू रहती है, सॉरी पुट ले, और मार्केट या तो नीचे गिरना शुरू कर देती है यहाँ से और वापस जैसे थे, क्योंकि जो चीज़ आपने यहाँ पे 200 रुपये की ली वो वापस 100 रुपये की रह जाती है, और उल्टा 3 हज़ार तो बोल लिए थे, 8 हज़ार रुपये और दे दिए मार्केट को। ऐसा आपके साथ होता है? अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज़, मुझे वीडियोज़ में ज़रूर बताना। उससे क्या होगा, मैं मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए कुछ अच्छे नए नई तरतीब सोचता हूँ कि मैं क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ। तो प्लीज़, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मेरे वीडियो को ध्यान से सुनें, समझें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये अगर ये चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो इसमें आपका भी फ़ायदा है, मेरा तो फ़ायदा है ही है, मेरा तो वैसे भी फ़ायदा हो रहा है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो भाई क्लियर है कि 280 के नीचे, 275 के नीचे हम पुट लेने जा रहे हैं,
और 430 के ऊपर हम कॉल लेने जा रहे हैं 10। हाँ, ऊपर से ये एसएल, इसका यही एसएल है बस। ये इसके नीचे आ जाती है मार्केट, मान लो फ्लैट करके चलती हुई है, तो मैं यहाँ से कॉल भी ले सकता हूँ। लेकिन एक डिप मिल जाए मुझे कि अभी 460 का एसएल लगाए तो 30-40 पॉइंट की डिप मिलेगी, तब भी मैं कॉल की ट्राई करूँगा। और डिप करके कंटिन्यू नीचे आती है तो मैं इस एरिया में नो ट्रेडिंग जोन रखूँगा, मैं नहीं करूँगा इसमें ट्रेडिंग। पूरा दिन मार्केट रहे अच्छी बात है मेरे लिए। जो 100 रुपये की चीज़ है वो यहाँ पे आके 70 रुपये, 2 बजे तक वो 50 रुपये की रह जाएगी। तो मैं ज़रूरी है कि कम से कम 1 लाख रुपये लगा के अगर मार्केट इसी जोन में रहेगी तो मैं फिर 50,000 का लॉस खाऊंगा ना। मैं 50,000 रुपये लगा के फिर यहाँ से इधर नीचे ब्रेक करेगी तो यहाँ तक की टारगेट देखूंगा इस एरिया में, सॉरी यहाँ तक के टारगेट देखूंगा, या इसके ऊपर निकलेगी तो ये टारगेट लूँगा। ये मेरे लिए टारगेट होंगे, ये मेरे लिए बेस्ट पॉइंट है, ये मेरे लिए बेस्ट पॉइंट है, ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। सिंपल सी बात है, मैंने लेवल बता दिया किस लेवल से क्या करना है। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं ट्रेडिंग टाइम में, और मैं फ्री हूँ, आपको कंटिन्यू वीडियो देने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, बाय।